नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। डेली करंट हम आपको पेश कर रहे हैं, ये रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, एसएससी की परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है और राज्य जो स्टेट लेवल की जो परीक्षाएँ हैं, चाहे राजस्थान पुलिस जैसे पुलिस का हो, पटवारी का हो, सेक्रेटरी का हो, सभी में स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं उनमें भी ये यूजफुल और उपयोगी साबित होगी। ध्यान रखें, मैं ये आपको अवगत पहले ही करा चुका हूँ। परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो बदल चुका है और परीक्षाओं में अगर 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ सभी से ज़्यादा मार्जिन जो रहता है प्रश्नों का वो रहता है करंट का। तो ध्यान रखें, करंट अफेयर्स को आप हल्के में ना लें और डेली हम आपको वीडियो डाल रहे हैं। तो आज पहला प्रश्न है, वीडियो के अंत तक आप जरूर आएँ। जब अंत तक आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन कितने अच्छे प्रश्न बना के डाल रहा है। और देखिए, बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? जो फार्मा सिटी परियोजना है उसे बंद करने का फैसला कौन सी राज्य सरकार ने लिया है? तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में लिखना ताकि आगे आने वाले समय में आपको ये याद रहे कि मैंने उस समय पढ़ा था और उस समय मैंने फार्मा सिटी परियोजना को कमेंट में भी लिखा था। तो इसका आंसर राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? ये भी उम्दा अच्छा प्रश्न है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम देखिए, बहुत शानदार प्रश्न देने की कोशिश कर रहे हैं आपको और एयर फेयर में नहीं, सीधे ही। और प्रश्न जब करंट का प्रश्न आता है तो सीधे ही पुटअप होता है वो। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर है वो दर्ज की गई है? रूस, जापान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दक्षिणी कोरिया। कौन सा प्रश्न है? दक्षिणी कोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो कौन सा कॉलेज है? स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज। तो देखिए, इसका आंसर जयपुर, गांधीनगर, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस, यूके, यूएसए, भारत। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखें, भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 42वें पायदान पे है। देख रहे हैं हम लोग, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम 42वें नंबर पे कहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं? 42वें नंबर पर इंडिकेट कर रहे हैं। और पहले नंबर पर कौन है? यूएसए। तो ये हमारे भारत का हाल है, तो ध्यान रखें इस बात को भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है कि डेंगू के बढ़ते समय या बढ़ते स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। आपातकाल घोषणाएं होती है बहुत अन्य सिस्टमों पे, लेकिन अगर डेंगू बढ़ जाए तो भी आपातकाल की घोषणा हो जाए तो वो आंसर कौन सा होगा? सूडान, पेरू,
मोरक्को, फ्रांस, वो कौन सा देश है? तो वो देश होगा पेरू। कौन सा देश होगा? पेरू होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर, कौन सा द्वीप है? अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। तो अगालेगा द्वीप कहाँ पड़ता है, यह आपको पता होना चाहिए। और हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो कहाँ पे आता है? श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर और नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। और ध्यान रखें, मॉरिशस की जो भाषा है, वो राजभाषा है, वो हिंदी है। क्या है? हिंदी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, काफ़ी समय तक राजस्थान सरकार इसमें एक्टिव रही थी, कोशिश की थी कि यहाँ एक विधेयक लाया जाए, एक कानून लाया जाए और यहाँ पे अनुचित साधनों के प्रयोग के विरोध में। तो ऐसा राजस्थान नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने कानून तो बनाया, काफ़ी कड़ा कानून बनाया था राजस्थान में। लेकिन अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है? उसका आंसर होगा असम। देखिए, अगला प्रश्न है और 9वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ऋतुराज अवस्थी, सचिन जैन, नेहा जैन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सचिन जैन। क्या नाम है? सचिन जैन। यानी सचिन जैन को हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट में 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक, यानी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ध्यान रखें, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक का विमोचन हुआ है, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इसके लिए राइट आंसर होगा, कमेंट में आप जरूर बताना मुझे, तो वो होगा गोवा। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपको ये प्रश्न भी याद रहेगा और आपको ये भी याद हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राज्यपाल का नाम मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, मैंने इसलिए राज्यपाल का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आप ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मौका मिलेगा तो 1 मार्च को हम 1 मार्च का करंट अफेयर्स आपको लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।